हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने कभी ना कभी तो इस गाने के बारे में जरूर सुना होगा। फिर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें धरती से दिन में आसमान नीला और रात में काला ही क्यों दिखाई पड़ता है। और आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आपने बचपन में जरूर सुना होगा कि सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, जो कभी ना कभी आपने रेनबो या इंद्रधनुष में जरूर देखा होगा। जब हम लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो हमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर में दिखाई पड़ता है, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। इट इज नथिंग बट सिंपली अ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच कलर, यानी बस हम इसे आसान भाषा में समझने के लिए सारे रंगों में से फर्स्ट लेटर को ले लेते हैं, जिसे विबग्योर के नाम से जानते हैं। इन चीजों को समझने के लिए एक चीज के बारे में जानना होगा, वो है वेवलेंथ। जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम रिफ्लेक्ट होगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा फैलेगा। लॉन्ग स्टोरी को अगर हम शॉर्ट में समझें तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो रिफ्लेक्शन मिनिमम होगा। अगर वेवलेंथ मिनिमम होगा तो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होने वाले कलर्स में VIB यानी वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू आते हैं। सबसे कम रिफ्लेक्ट होने वाले कलर्स में ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड आते हैं। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि हम अपनी गाड़ियों की टेल लाइट में या फिर ट्रैफिक सिग्नल पर हम रेड लाइट का यूज करते हैं, जो कि हमें रात के अंधेरे में काफी दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। वेवलेंथ कम होने की वजह से अर्थ के अंदर आते ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एंड गैसेस होने की वजह से फैल जाते हैं। इस पूरे फिनोमेना को हम स्कैटरिंग कहते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई सारे लेयर्स होते हैं, जो कि प्रिज्म का ही एक तरह से काम करते हैं। इसके अलावा हमने सनराइज या सनसेट के टाइम पर आसमान में रेड या ऑरेंज कलर दिखाई पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि दोपहर में हमें ये नीला दिखाई पड़ता है और मॉर्निंग और सनराइज के समय हमें ये रेड या ऑरेंज दिखाई पड़ता है। बेसिकली होता यह है कि दोपहर में लाइट डायरेक्ट पड़ती है, जबकि मॉर्निंग या इवनिंग में ये ऑब्लिक यानी तिरछी दिखाई पड़ती है, जिससे कि मैक्सिमम लाइट ऊपर स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो लाइट बची होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली ही हमें दिखाई पड़ती है। यही रीज़न है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में इतना खूबसूरत नज़ारे हम कभी देख पाते हैं। अब आपके मन में ये ज़रूर उठ रहा होगा कि स्पेस में ब्लैक दिखता है, ऐसा क्यों? दरअसल स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जो लाइट को किसी प्रिज्म जैसा रिफ्लेक्ट कर सके, या अगर कोई मीडियम होता जो अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसा एक्ट करता तो शायद ये दूसरे रंग में दिख सकता था। और अर्थ हमें स्पेस से ब्लू दिखती है, जिसका कारण है पृथ्वी पर पानी का होना। एक्चुअली पानी का कोई रंग नहीं होता, ये बस नीले प्रकाश की किरणों से पैदा हुए छलावे को हमारी आंखों तक पहुंचाता है। अपने अगले क्वेश्चन के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बट आपको शॉर्ट में फिलहाल ये बता देता हूँ कि दरअसल पानी गीला क्यों होता है। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बनता है। ऑक्सीजन में मॉइस्चर होने के कारण ये गीलेपन का एहसास कराता है। गीला दरअसल होता कुछ नहीं, बट हम आम बोलचाल की भाषा में इसे समझने के लिए ये कह देते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सारे ऑब्जेक्ट कि सारे सेलेस्टियल बॉडीज गोल ही क्यों हैं? गोल होने के पीछे का कारण ये है, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जब उनका कोई मास या वजन होता है, इतना वजन हो कि ग्रेविटी की प्रॉपर्टी आ जाए। ग्रेविटी होने के कारण उस ऑब्जेक्ट के कोर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो जाता है, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट या प्लैनेट की सारी चीज़ें एक यूनिफॉर्म पैटर्न में बनने लगती हैं। और हर प्लैनेट में उसकी ग्रेविटी हर प्लेस पर सेम होती है। अर्थ पर भी ग्रेविटी 98% तक एक सी होती है। 1 या 2% ही ऐसे एरियाज हैं जो बाकी जगहों से डिफर हो सकते हैं। इस ग्रेविटी होने के कारण ही स्फेरिकल शेप में होता है, बट परफेक्ट गोल नहीं होता। इन टॉपिक्स में डिटेल में बात करेंगे किसी अपने अगले वीडियो में। आई होप कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए साथ में जुड़े रहें, और अगर आपके ज्ञान में मैं थोड़ा सा भी इजाफा कर पाया हूँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।